साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं खेम थापा आज आपके सामने एक यूनिक प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आज ये प्रोडक्ट के बारे में, इस ग्रंथ के बारे में आपने नाम पहले सुना होगा। तो आज मैं सेफ शॉप के माध्यम से एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसा यूनिक ग्रंथ है कि जिस ग्रंथ के माध्यम से हमको शक्ति मिलता है, एक शक्ति का वरदान है। तो वो प्रोडक्ट है हमारी सेफ शॉप के माध्यम से लॉन्च किया हुआ, ये है संपूर्ण हनुमान। साथियों, ये ग्रंथ आज हर घर में है, हर किसी के घरों में, लेकिन वो पढ़ने वाला ग्रंथ था। आज 21वीं सदी में वो आज लोग पढ़ नहीं पा रहे, वो मोटा ग्रंथ होने के कारण। तो आज ये ग्रंथ खुद हमको पढ़ाता है, खुद हमको ज्ञान देता है, खुद हमको सिखाता है। ये बोलने वाली वर्ल्ड फर्स्ट टॉकिंग संपूर्ण हनुमान है। तो इतने बढ़िया शानदार पैकेज है इसका। जब भी आप इसको इस तरीके से अपने प्रोडक्ट से, पैकेज से इस तरीके से इस प्रोडक्ट को निकलते हैं, तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये जो इस ग्रंथ के साथ में सबसे पहले तो ये संपूर्ण हनुमान के लिए जो बाल हनुमान की जो स्टोरी है, एक बचपन में हनुमान जी के क्या क्या हरकतें थी, क्या क्या करते थे, उसके बारे में है। और उसके बाद में ये जो ग्रंथ है, तो ये बाल हनुमान के बारे में मैं थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप करना चाहूँगा। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप और हमको यहाँ पर ये जो इसके साथ साथ में एक विजडम, यहाँ पर ज्ञान वज्र भी है, जो कि ये ज्ञान वज्र के माध्यम से आप और हमको इतना बढ़िया तरीके से ज्ञान लेने का मौका मिलता है। और उसके साथ साथ इसके जो एक स्टैंड है, आप ये स्टैंड को भी आप रख कर जब इस तरीके से आप रख सकते हैं, कितना शानदार दिखता है ये। और इस जो ज्ञान वज्र जो बांसुरी है, इसको आपका यहाँ पर बटन है, इसको दबाते हैं तो ये आपका देखिए, ये आपका ऑन होता है। कितना ज़बरदस्त बोलिंग है। ये जो हनुमान के जो वज्र है, गदा है, उससे ही आपको मालूम पड़ता है कितना बढ़िया शानदार है। और ये जो आप और हम या हमारे बच्चे भी घरों में ये जो बाल हनुमान की जीवन कथा जान सकता है। जैसे यहाँ पर अगर टच करते हैं, हनुमान अंजना और केसरी के पुत्र हैं। उन्हें वायुदेव का भी पुत्र कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अंजना को जादू की खीर दी थी, जिसके सेवन से हनुमान का जन्म हुआ था। हनुमान को लगा कि सूर्य एक रसदार फल है और वे उसे खाना चाहते थे। उन्होंने आकाश में एक विशाल छलांग लगाई और चमकते सूर्य को पकड़ने के लिए निकल गए। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए। तो ये जो बाल हनुमान के बारे में हमारे बच्चे इसकी नॉलेज ले सकते हैं। और उसके साथ साथ साथियों, मैं आज ऐसे महान जो ग्रंथ है, मैं उसको किस तरीके से ये जो हम सुन सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण हनुमान है, जब आपको यहाँ पर इस ग्रंथ की यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ तो साथियों, यहाँ पर ये जो ग्रंथ के यहाँ पर इस पन्ने में एक पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े हनुमान जी के मंदिर, जो दिल्ली का मंदिर, अयोध्या का, वाराणसी का, यहाँ पर ये पूरे मंदिर का यहाँ पर तिलक है। इस तिलक को भी अगर आप सुबह शाम यहाँ पर टच करके अगर अपने माथे पे अगर ये लगाते हैं, तो आपको एक शक्ति मिलता है, वरदान मिलता है। इस ग्रंथ की इतनी पावर है। और उसके साथ साथ साथियों, यहाँ पर ये ग्रंथ में जो भी चित्र में अगर आप इसको टच करेंगे, हाथ और ध्वजा विराजा, कांधे ऊंच जनेऊ साजे। यहाँ पर जो भी चित्र में आप टच करेंगे, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। ये देखिए, रघुपति की बहुत प्यारी, लाल देख लाल से
तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो उस समय जब हनुमान जी जब लंका पहुँचे थे या राम जी जब लंका पहुँचे थे, तो इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर आपको ये जो मैप भी दिखाया गया है, लंका तक जाने का रास्ता दिखाया गया है। तो यहाँ पर रूट चार्ट आपको दिया गया है, बढ़िया तरीके से इसकी नॉलेज मिलती है। और उसके साथ साथ दोस्तों, आज मैंने पहले बताया, इस ग्रंथ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम खुद ये जो ज्ञान वज्र बांसुरी है, जैसे ये चैप्टर 1 है, आप यहाँ पर टच करते हैं, उनकी व्यक्तित्व विशेषताएं ये पूरा आपको बताता है। और दिव्य गुण, उस युग में उनका प्रभाव ये और देखिए। आज उनके नाम की महिमा। आप यहाँ पर ये जो ग्रंथ में सारी हनुमान जी और राम के पूरे जीवन कथा को आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे, रा का अर्थ है रोशनी, म का अर्थ है मुझ में, राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश। अभी यहाँ पर देखिए दशरथ का अर्थ है 10 रथों पर नियंत्रण रखने वाला, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां। ये कौशल्य। कौशल्या का अर्थ है कौशल। 10 रथों का कुशल सवार ही राम को जन्म दे सकता है। जब 10 रथों पर कुशलता से पूर्ण नियंत्रण होता है, तब अंतर ज्योति प्रज्वलित होती है। ये देखिए, अयोध्या, जहाँ राम का जन्म हुआ था, का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ कोई युद्ध न हो सके। जब हमारे मन में कोई टकराव नहीं होता, तब वही स्थान अयोध्या है। श्री राम आत्मा है, मन सीता है, लक्ष्मण होश है, हनुमान श्वास है, रावण अहंकार है। तो कितने शानदार तरीके से हमको ये राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के बारे में कितना बढ़िया तरीके से बारीकी से ये हमको मैसेज देता है, ज्ञान देता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये जो लगातार सुनना हो, ये चैप्टर को लगातार टच किए बिना अगर सुनना हो, तो आपको यहाँ पर एक इतना बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर हर भाषा का, ये 9 भाषा में बातचीत करता है। ये 9 भाषा में आप और हमको इसके नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है 9 भाषा में। तो मैं आपको एक भाषा सिलेक्शन करने के लिए आपको बताऊंगा। जैसे ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा एक कटिंग है, ये आपको 9 भाषा में आप और हमको ज्ञान देता है। पहला इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, असमी, गुजराती, नेपाली। तो ये इन 9 भाषा में आप और हम इस ग्रंथ को हम सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और ये जो लगातार आप यहाँ से लगातार ये आप सुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको यहाँ पर ये सारे चैप्टर के बारे में आपको दे रखा है, ये लगातार आप इसके बारे में ज्ञान ले सकते हैं। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले समय में आप और हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, और बच्चों को भी यहाँ ये जो संपूर्ण हनुमान का ज्ञान दे सकते हैं। जैसे आप मेरो श्री गुरुदेव को चरण कमल को धुलोबाट आफ्नो मनको ऐनालाई स्वच्छ पार्दै अभी हम अगर हिंदी में अगर सुनना चाहें, तो आप और हम यहाँ से हिंदी में इसका ज्ञान ले सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इतने शानदार ग्रंथ है कि जहाँ से हमको पढ़ने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप और हम टोटली यहाँ पर सुन सकते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर ये जो ग्रंथ में ये भी बताया गया है, पूजा करने की विधि के बारे में भी बताया गया है। तो आप और हम ये जो पूजा की विधि के बारे में भी जान सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पर आपको ये ग्रंथ के माध्यम से हमको
घर के अंदर एक शक्ति का वरदान मिलता है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर लगातार मैं उन सुनना है, ब्रह्मांड के स्वामी जिनका नाम राम है से प्रीति करता हूँ, ये आप अगर लगा जो रघुकुल नायक एवं राजाओं में शिरोमणि है, करुणा निधि है, जो समस्त पापों के नाशक है, जो अपनी मोहिनी माया से मानव रूप में प्रदर्शित है, जो समस्त देवों में महत्तम है, जो वेदांत उपनिषद ये लगातार है। माध्यम से यहाँ पर किए आपको हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरा ऑप्शन, विधाता ये आपका पहला ऑन ऑफ का है। उसके बाद म्यूजिक का, अगर आपको सुबह भजन सुनना है तो ये भजन सुनना है तो आप केवल इसको ऊपर टच करें, कोई होम थिएटर बजाने की, स्पीकर बजाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठकर आप जैसे यहाँ पर ये म्यूजिक में आइटम में इसको दबा दीजिए, अभी ये पूरा भजन करेगा। इस तरीके से बहुत अच्छा होगा। आप सुबह सुबह ये लगा के रख दो, इस तरीके से कितना बढ़िया होता है। सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर इस तरीके का अगर ये म्यूजिक, अगर इस तरह का भजन हो तो घर कितना शांत होता है, कितना सुखमय होता है, घर की संस्कार बदल जाता है। तो इतने शानदार प्रोडक्ट है कि आप यहाँ से ये वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, अप करना है और रिकॉर्ड करना है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आप बड़े स्पीकर में भी आप सुन सकते हैं। तो साथियों, इतने शानदार प्रोडक्ट आज सेफ शॉप ने, इतने शानदार प्रोडक्ट आज आप और हमारे सामने दिया है कि आप और हम अपने माँ बाप को घर में गिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज माँ बाप की आँख की रोशनी हो सकता है कमज़ोर है, वो सही पढ़ नहीं पाते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए भी बेहतरीन प्रोडक्ट है ये सेफ शॉप का। ये संपूर्ण हनुमान, इसके अंदर हनुमान चालीसा, ये गोदरा कांड, अयोध्या कांड, हर चीज़ इस ग्रंथ के अंदर समावेश है। तो इस ग्रंथ के माध्यम से हमको शक्ति का वरदान मिलता है और आप और हम इस ग्रंथ को हर घरों में देकर उन घरों में खुशियाँ दे सकते हैं। तो साथियों, यहाँ आकर मुझे ये जो इतनी बड़ी ग्रंथ के बारे में बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। आप ऐसे ग्रंथ को घर में लाइए और घर की संस्कार बढ़ाइए और घर में एक शक्ति का ज्ञान दीजिए और घर के माहौल को अच्छा बनाइए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।